हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सेट थ्योरी पढ़ाया। फिर ग्रुप थ्योरी के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स है, कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और उस कंपोजिशन टेबल के बेस पर ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। अब हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो सब नॉन एम्प्टी सबसेट H जो कि किसी ग्रुप का है। एक कोई ग्रुप G है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसको हम सब ग्रुप कह देंगे। कब कह देंगे कि यदि वो ग्रुप की जो कंपोजिशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन है ग्रुप में, उस कंपोजिशन के लिए वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्लोज्ड हो जाए, या दूसरा उसके साथ वो उसकी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर दे, मतलब वो खुद ग्रुप भी हो जाए। तो दो चीज़ें कंपल्सरी हो जाए, मतलब ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्लोज्ड भी हो जाए, साथ ही साथ वो अपने आप में ग्रुप भी हो जाए, जो किसके लिए, जो कंपोजिशन जी में डिफाइन है उसी कंपोजिशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। अब किसी भी ग्रुप के जो ऑर्डर, जिसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है, ठीक है, उसके कम से कम दो सब ग्रुप पॉसिबल है। एक तो वो खुद, जैसे कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो एक ग्रुप जनरेट कर रहा है और उसकी ऑर्डर जो है एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो ग्रुप खुद, और एक पार्ट जिसमें केवल उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो ये दो जो सबसेट बनते हैं और जो सब ग्रुप बने, इस सबसेट जो है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर देगा, तो ये सब ग्रुप बनते हैं। तो ये सब ग्रुप जो है वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप। और इनके अलावा जो भी है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं पर जी खुद नहीं हो, तो इस बीच की, मतलब इस टाइप के जो सब ग्रुप्स होंगे वो सारे सब ग्रुप्स कहलाएंगे प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इफ़ एनी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी इज ए ग्रुप फॉर एनी ऑपरेशन अदर देन द कंपोजिशन ऑफ जी, हैंस इट इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ, नॉट कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब कहने का मतलब है कि जी में जो ऑपरेशन डिफाइंड है उसके अलावा अगर उसका सबसेट जो है वो उसके अलावा दूसरे कंपोजिशन के लिए अगर वो सब ग्रुप, मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, मतलब क्लोज्ड है और ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो सब ग्रुप है। वो सब ग्रुप तभी माना जाएगा जब उस ग्रुप की कंपोजिशन के लिए वो खुद ग्रुप हो जाए और क्लोज्ड हो जाए। अदरवाइज कोई भी अदर कंपोजिशन के लिए अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है तो वो उसके लिए सब ग्रुप नहीं कहलाएगा। अब कुछ सब ग्रुप के एग्जाम्पल देख लें। एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है। अब उसका एक सबसेट ले लिया, 1 और -1 का एक 1 और -1 से बनने वाला एक सेट लिया, जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है। क्यों कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 + आइटा 0 मेक्स इट कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 को भी लिख सकते हैं -1 + ऑफ आइटा 0, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के एक सबसेट हो गया। ये खुद भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज भी हैं। तो और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की है, तो इसलिए ये 1 - 1 जो सेट है, जो सबसेट बन रहा है जी का, वो इसके लिए सब ग्रुप होगा। जी के लिए, जो जी है हमारा सी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए सब ग्रुप है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एडिटिव ग्रुप्स, Z+ इज ए सब ग्रुप ऑफ जो रेशनल नंबर का जो एडिशन के लिए जो ग्रुप बन रहा है उसके लिए। क्यों कि सेट ऑफ इंटीजर का जो सेट है वो रेशनल नंबर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है।
तो और एडिशन कंपोजिशन ही रेशनल नंबर की है, तो इसलिए जेड प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स। इसी प्रकार रेशनल नंबर सेट जो है वो भी रियल नंबर के सेट जो एडिशन के लिए ग्रुप बना रहा है उसका सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स का जो सेट है आर का सबसेट होता है। तो इसलिए क्यू प्लस भी जो रेशनल नंबर का सेट जो है एडिशन के लिए सब ग्रुप हो जाएगा रियल नंबर के एडिटिव ग्रुप के लिए। इसी प्रकार से अदर एग्जांपल्स और हैं जिनको हम देख सकते हैं ये एडिशन के। और इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सब ग्रुप बनता है किसका, पॉजिटिव रियल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स का एक सबसेट होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा। इसी प्रकार से 1 - 1 का एक सेट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सेट, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का सेट, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन रखता है उसके सबसेट सब ग्रुप्स होते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है 1 - 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सब ग्रुप है किसका, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, तो उसका एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ सब ग्रुप के एग्जांपल दिए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, मतलब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी सब ग्रुप्स की कि सब ग्रुप की डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई ग्रुप है किसी कंपोजिशन के लिए डिफाइंड है और उस ग्रुप का एक सबसेट लिया जाए, उस ग्रुप का एक सबसेट लिया और वो उस ग्रुप के लिए की जो कंपोजिशन है उसके लिए क्लोज्ड हो जाए और इसके अलावा उस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे, तो इतनी सारे प्रॉपर्टीज़ को चेक करना और सारा तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ की ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ थ्योरम्स डिफाइन है जिसके बेस पर केवल कुछ शॉर्ट मतलब कैलकुलेशन से ही हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप है। वो क्या है, तो एक पहला करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये कहता है कि नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली ए एंड बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। ए बी एच में बिलोंग है और ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि एच नॉन वाइड सबसेट एच जो है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप बनेगा और इसका रिवर्स भी होगा। अगर ये होता है तो हो जाएगा, और सब ग्रुप है ऑलरेडी किसी जी का तो उसके लिए ए एंड बी बिलोंग्स टू एच है तो ए बी इनवर्स उससे सब ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाइस वर्सा है दोनों साइड में। तो अब हमें इसके प्रूफ का हमारे को काम नहीं है, यहाँ पे हमें तो केवल प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि यहाँ ये कह रहा है कि किसी को एक नॉन वाइड सबसेट है किसी ग्रुप जी का तो उसको सब ग्रुप कैसे बताना है। तो सब ग्रुप बताने का एक प्रॉपर्टी हम यहाँ देख सकते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट ले लें अगर उससे नॉन एम्प्टी सबसेट का जो कि ग्रुप जी का है और उसमें एक एलिमेंट का इन्वर्स हो और उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी इन्वर्स उस सबसेट में एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो सबसेट है ग्रुप जी का वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ एक नॉन वॉइड सबसेट की बात हुई है ओनली। अब इसी प्रकार से दूसरी है कि एक नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप। अब ये कह रहा है कि अभी वहाँ केवल नॉन वॉइड सेट की बात की, यहाँ हमारे नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट की बात हुई है। तो ग्रुप जी का एक सबसेट हुआ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट, उसको हम सब ग्रुप कहेंगे यदि ए एंड बी बिलोंग्स टू एच है तो उसका मल्टी प्रोडक्ट सेट ए बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एच, ए बी भी उसमें बिलोंग करे। यहाँ इन्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अगर फाइनाइट है तो अगर फाइनाइट वर्ड दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एच है तो ए एंड बी दो एलिमेंट अलग अलग एच में बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट ए बी उसमें बिलोंग होना चाहिए। तो हम केवल क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हुई उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वो एक सब ग्रुप है। और अगर फाइनाइट वर्ड नहीं दिया हुआ है तो हमें चेक करना है ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट एच में है तो ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट एच में होना चाहिए। यहाँ भी इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं प्रॉपर्टी के बेस पर कि कह रहा है कि प्रूव दैट
द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये h nth रूट ऑफ यूनिटी का एक हमें सबसेट क्रिएट करना है। तो h हमने क्रिएट किया कि वो सारे एलिमेंट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट जो कि nth रूट यूनिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये एक सबसेट लिया और अब हमने इसको एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब इसको हमें सब ग्रुप बताना है। तो सब ग्रुप की यहाँ क्यों है, क्या है कि nth रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ फाइनाइट की बात आ ही नहीं रही है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, उस नॉन एम्प्टी सबसेट के दो एलिमेंट लिए जो कि nth रूट यूनिटी को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एक्स और वाई दो एलिमेंट है तो वो एक्स की पावर ऑफ एन इक्वल टू एन और वाई की पावर एन इक्वल टू वन होगा। अब वाई की पावर ऑफ एन इक्वल टू वन है तो वन अपॉन वाई की पावर ऑफ एन इक्वल आल्सो वन होगा। दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो एक्स की पावर ऑफ एन मल्टीपल ऑफ वन अपॉन वाई की पावर ऑफ एन इक्वल टू वन मल्टीपल वन इक्वल टू वन। तो अब आ गया ये एक्स अपॉन वाई की पावर ऑफ एन इक्वल टू वन, और एक्स अपॉन वाई है उसको एक्स वाई इनवर्स की पावर ऑफ एन कह देंगे इक्वल टू वन में। तो हम ये कह सकते, ये भी nth रूट यूनिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। हम यहाँ लेके चले थे एक्स वाई बिलोंग्स टू एच और यहाँ एक्स वाई इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं एच यहाँ सब ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए। इसी प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल है जो ये कह रहा है कि एच एक सबसेट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रख रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ ए और बी वो क्या है, रैशनल नंबर सेट के एलिमेंट है। इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप सी प्लस, मतलब एडिशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स का ग्रुप बन रहा है उसका सब ग्रुप बना रहा है एच, ये देखना है। तो एच जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच का है, उसके दो एलिमेंट लिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के एलिमेंट हुए। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू एच है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एच दिखा दें तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो तो एक्स वाई इनवर्स मल्टीपल बिलोंग्स टू एच दिखाता है, और एडिशन का हो तो एक्स माइनस वाई दिखाना पड़ता है। तो एक्स माइनस वाई की कैलकुलेशन की तो उसमें हमारे पास ये आ गया a1 प्लस ऑफ आयोटा b1 माइनस ऑफ a2 प्लस ऑफ आयोटा b2। इससे a1 माइनस a2 प्लस ऑफ आयोटा b1 माइनस b2 बिलोंग्स टू h आया, क्योंकि a1 माइनस ऑफ a2 जो है ये भी रेशनल नंबर है, b1 माइनस b2 ये भी रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x और y बिलोंग्स टू h है तो x माइनस वाई इज आल्सो बिलोंग्स टू h, और इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि h इज ए सब ग्रुप ऑफ एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर जो अब तक हमने आज पढ़ा है कि सब ग्रुप क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके बेस पर हम ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए और उनके ऊपर ये अनसॉल्व कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर प्रॉब्लम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द माई क्लास।